बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप पौधे की सहज से सहज ज़मीन को नरम बना सकते हैं। इसकी मिट्टी को आप कैसे फर्टिलाइज़ कर सकते हैं जिससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, आपका पौधा जो है वो पहले से बेहतर होगा। तो सबसे पहली बात कि आपने जब भी किसी नर्सरी से प्लांट लेना है तो आपने उनसे मिट्टी भी ख़रीदनी है। ठीक है, वो मिट्टी जो बनाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें मिट्टी होती है, रेत होती है। इसके अलावा उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको तैयार किया होता है, जिसकी ख़ास वजह ये है कि जब प्लांट जो है उस मिट्टी में उगाए जाते हैं तो वो फ़ौरन से उग जाते हैं। ठीक है, अगर आप वो मिट्टी नहीं खरीदते तो आप अपने घर में भी उसको तैयार कर सकते हैं। करना सिर्फ यही है कि आपने मिट्टी में थोड़ी सी रेत एंटर करनी है। इसके अलावा आपने उसमें क्या करना है, आपने उसमें थोड़े से पत्ते या कोई भी फर्टिलाइज़र की चीज़ ऐड करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इस मिट्टी की गोडी करनी है, इसको उखाड़ना है। आपने जो आपके प्लांट जो होते हैं, फलदार प्लांट होते हैं, वो क्यारियों में हो तो उसकी आपने गोडी मस्ट करनी है। तो अपने पौधों की जो ज़मीन है उसको नरम करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए गुड़। गुड़ आपने पुराना गुड़ ले तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास नया गुड़ है तो वो भी चलेगा। मेरे पास भी इस वक्त नया गुड़ है तो मैं नया गुड़ ही अपने प्लांट को देने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि एलोवेरा जेल जो है उसकी मिट्टी नरम हो। एलोवेरा जेल जो है वो गर्मियों में उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे बाल जो हैं उनकी कंडीशन गर्मियों में जो है वो ज़्यादा ख़राब होती है। तो इसलिए मैं भी अपने प्लांट की जो मिट्टी है उसको नरम करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक जो बड़ा चम्मच, चाय का चम्मच है, वो हमने गुड़ लेना है और 1 लीटर वाटर लेना है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आपने एक पौधे को कितना पानी देना है। तो हमने यहाँ पे हर पौधे को 1 गिलास यही वाटर, हमने हर पौधे को 1 गिलास वाटर देना है। इसके अलावा आपने 20 दिनों के बाद ये वाटर दोबारा जो है वो प्लांट को लगाना है। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो यही कहेंगे कि चूँकि ये गुड़ का पानी है तो हमारा प्लांट को बहुत सारी चूंटियाँ जो हैं वो चिपक जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, गुड़ जो होता है इसके अंदर कुछ खास किस्म की बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये हमारी मिट्टी को नरम करते हैं, इसके अंदर डिकम्पोजिशन करते हैं, जो प्लांट के लिए बहुत बेस्ट होता है। स्पेशली वो प्लांट जो आपको फ्रूट देते हैं, वो फलदार हैं या उनके ऊपर फूल लगते हैं, तो आप उनको महीने में 1 मरतबा या आप उनको 2 महीनों में 1 मरतबा गुड़ वाला पानी लाजमी दीजिए। इससे किसी भी किस्म की चूंटियाँ जो हैं वो आपके प्लांट को नहीं चिपकती। अच्छा जी, एलोवेरा के बाद मेरे पास एक और प्लांट था जो कि टमाटर का प्लांट था। इसकी मिट्टी अगर आप देख सकते हैं तो इसकी मिट्टी जो है ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। उसकी ख़ास वजह ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मिट्टी जो है वो हार्ड हो जाती है, इसके अंदर पानी जो है वो नहीं ठहरता। इसके अलावा इस मिट्टी के अंदर जो है वो रेत भी नहीं है। गोडी करने के बाद हम इसको पानी देंगे, पहले गोडी कर लेंगे। गोडी करने के बाद हम क्या करेंगे, और इससे क्या होगा, आपका प्लांट जो है इसके पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। इसके अलावा इसकी मिट्टी जो है वो नरम हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, जो प्लांट है जिनके ऊपर फल लगता है, ठीक है, आपने उनको हफ्ते में 1 मरतबा लाजमी गोडी करनी है। ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।